भक्तों, आजकल आप लोग अपनी बेटियों को इतना आधुनिक बनाने में लगे हुए हैं कि उन्हें बड़ी बड़ी डिग्रियां तो दिला देते हैं, लेकिन जीवन के मूल संस्कार सिखाना भूल जाते हैं। महाराज जी, आज कई लोग कहते हैं मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, क्या मैं किसी की नौकरानी हूं? लेकिन भोजन बनाना कोई छोटा कार्य नहीं है। यह केवल रसोई का काम नहीं, बल्कि पूरे परिवार के स्वास्थ्य, संस्कार और भविष्य को गढ़ने का कार्य है। आजकल लोग भोजन बनाने को भी छोटा समझने लगे हैं। महाराज जी, यही कारण है कि घरों में प्रेम कम होता जा रहा है। पहले पति को पत्नी के हाथ का भोजन मिलता था, उसमें प्रेम, सेवा और समर्पण का भाव होता था। लेकिन आज लोग इतने व्यस्त, इतने आलसी और इतने बाहरी दिखावे में खो गए हैं कि भोजन की पवित्रता पर ध्यान ही नहीं देते। महाराज जी, भोजन बनाने का कार्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपकी रसोई पवित्र होनी चाहिए और उस पवित्रता को सबसे अच्छी तरह गृह लक्ष्मी ही बनाए रख सकती है। हमारे सनातन धर्म में नियम था कि जब किसी महिला को मासिक धर्म होता था तब वह विश्राम करती थी और घर की दूसरी महिलाएं भोजन बनाती थी। संयुक्त परिवारों में यह व्यवस्था सहज रूप से चलती थी। आज यदि संयुक्त परिवार नहीं है तो भी उन दिनों में उचित सावधानी रखनी चाहिए महाराज जी, क्योंकि जिस समय का भोजन आप ग्रहण कर रहे हैं उसी भोजन का भोग भगवान को भी लगाया जाता है। शास्त्र कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, इसलिए भोजन और पानी दोनों शुद्ध होने चाहिए। आज लोगों की बुद्धि क्यों बिगड़ रही है? क्योंकि खान पान की शुद्धता समाप्त होती जा रही है। जैसा अन्न होगा वैसी बुद्धि बनेगी, जैसा भोजन होगा वैसे ही विचार उत्पन्न होंगे। आज स्थिति यह हो गई है कि कोई भी व्यक्ति आपकी रसोई में प्रवेश कर जाता है, पड़ोसन आती है, रसोई में चली जाती है, भोजन को छू लेती है, देख लेती है। पहले लोग खान पान की शुद्धता का विशेष ध्यान रखते थे। इसका अर्थ छुआछूत नहीं था, बल्कि पवित्रता और मर्यादा थी। जैसे मेरा अधिकार नहीं है कि मैं बिना अनुमति किसी की रसोई में प्रवेश कर जाऊं, वैसे ही हर व्यक्ति को मर्यादा का पालन करना चाहिए। महाराज जी, जितना आपका खान पान पवित्र होगा उतनी ही आपकी बुद्धि पवित्र होगी, और जितना खान पान दूषित होगा उतनी ही बुद्धि भ्रष्ट होगी, क्योंकि अन्न से ही मन का निर्माण होता है। जैसा अन्न भीतर जाएगा वैसे ही विचार और संस्कार बाहर आएंगे। महाभारत में भी इसका स्पष्ट उदाहरण मिलता है। जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे थे तब द्रौपदी ने उनसे प्रश्न किया, पितामह, जब दुर्योधन की सभा में मेरा चीरहरण हो रहा था तब आप मौन क्यों थे? तब भीष्म पितामह ने उत्तर दिया, पुत्री, उस समय मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, उसी अन्न के प्रभाव से मेरी बुद्धि दूषित हो गई थी। उन्होंने कहा कि अब बाणों की शैया पर लेटे लेटे जब शरीर से दूषित रक्त निकल गया तब मेरी बुद्धि पुनः पवित्र हुई है, इसलिए मैं आज धर्म का उपदेश दे पा रहा हूं। सोचिए महाराज जी, यदि भीष्म जैसे महान पुरुष पर अन्न का प्रभाव पड़ सकता है तो हम और आप कैसे बच सकते हैं? इसलिए सात्विक लोग भोजन की शुद्धता पर विशेष ध्यान देते हैं। आज बहुत से लोगों की बुद्धि इसलिए भ्रष्ट हो गई है क्योंकि वे कुछ भी खाते हैं, कहीं भी खाते हैं और भोजन के नियमों को महत्व नहीं देते। पहले की माताएं बड़े प्रेम और पवित्र भाव से भोजन बनाती थीं। भोजन पहले भगवान के लिए बनता था, फिर उस पर भोग लगाया जाता था और उसके बाद परिवार उसे प्रसाद समझकर ग्रहण करता था। वही भोजन शरीर और मन दोनों को पवित्र बनाता था। आजकल लोग चप्पल पहनकर रसोई में चले जाते हैं। आप कहेंगे, महाराज जी, चप्पल से क्या समस्या है? तो जरा विज्ञान को समझिए। यदि आप चप्पल पहनकर बिजली के तार को पकड़ लें तो कई बार करंट का प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि चप्पल पृथ्वी से संपर्क तोड़ देती है। लेकिन नंगे पैर होने पर शरीर सीधे धरती से जुड़ा रहता है। इसका अर्थ यह है कि धरती हमें निरंतर ऊर्जा प्रदान करती है। इसलिए भोजन बनाते समय यथासंभव पवित्रता रखें।
यदि ठंड लगती हो तो नीचे आसन बिछा लें, लेकिन रसोई की मर्यादा बनाए रखें। भोजन भगवान के लिए बनना चाहिए। दाल, चावल, सब्जी, रोटी, खीर, पूरी जो भी बने पहले भगवान को अर्पित हो, फिर प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जाए। लेकिन आज लोग रसोई में खड़े खड़े ही भोजन चखने लगते हैं। महाराज जी, शुद्धता केवल भोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि दैनिक जीवन में भी आवश्यक है। जब आप लघुशंका के लिए जाते हैं तो हाथ पैर धोते हैं, कुल्ला करते हैं, क्योंकि शुद्धि आवश्यक है। शौच के बाद भी यथासंभव स्नान या कम से कम शरीर की अच्छी तरह शुद्धि करनी चाहिए। आज बहुत से लोग इन नियमों की उपेक्षा करते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि जीवन में अशांति क्यों बढ़ रही है। शास्त्र कहते हैं कि बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार की शुद्धता आवश्यक है। यदि व्यक्ति स्वयं शुद्ध नहीं है, सात्विक नहीं है, नियमों का पालन नहीं करता, तो केवल जाति या पद से उसका सम्मान नहीं बढ़ जाता। चाहे कोई ब्राह्मण ही क्यों न हो, यदि वह नशा करता है, मांसाहार करता है, नियमों का पालन नहीं करता, तो उसके आचरण को श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। और यदि कोई साधारण व्यक्ति भी शुद्ध, सात्विक और धर्मनिष्ठ है, तो वह सम्मान के योग्य है। इसीलिए बुद्धि की शुद्धि के लिए खान पान की शुद्धि आवश्यक है। महाराज जी, याद रखिए, पति ही स्त्री का सबसे बड़ा सहारा है और परिवार का आधार प्रेम, सेवा और संस्कार हैं। बच्चों को बचपन से ही स्वच्छता और सात्विकता सिखाइए। आज जो लोग गलत रास्तों पर जा रहे हैं, उनमें से बहुतों की बुद्धि बचपन से ही दूषित खान पान और गलत संस्कारों के कारण भटक गई है। यदि मन में किसी बहन बेटी के प्रति गलत विचार आते हैं, तो समझ लीजिए कि बुद्धि को सुधारने की आवश्यकता है। सात्विक बुद्धि में ऐसे विचार टिकते ही नहीं। इसीलिए अपने जीवन को परखिए और देखिए कि आप कितने सात्विक हैं और कितने भ्रष्ट। आज हमने पुराने संस्कार छोड़ दिए हैं और मनमानी को जीवन का नियम बना लिया है। लेकिन महाराज जी, केवल पैसा कमाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। पैसा तो कोई भी कमा सकता है। हमारे धर्म में चरित्र का महत्व धन से कहीं अधिक माना गया है। रावण के पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन उसका चरित्र श्रेष्ठ नहीं था। दूसरी ओर भगवान श्री राम मर्यादा, सत्य और चरित्र के प्रतीक थे। इसलिए आज भी राम की पूजा होती है और रावण के पुतले जलाए जाते हैं। सोचिए, यदि आपका बेटा बहुत धनवान बन जाए लेकिन उसका चरित्र अच्छा न हो, तो क्या समाज में उसका सम्मान होगा? नहीं महाराज जी, सम्मान चरित्र से मिलता है, धन से नहीं। इसलिए अपने बच्चों को केवल पैसे वाला नहीं, बल्कि चरित्रवान बनाइए। उन्हें सात्विक भोजन, अच्छे संस्कार, धर्म का ज्ञान और बड़ों का सम्मान करना सिखाइए। क्योंकि अंत में वही व्यक्ति सफल कहलाता है जिसके पास धन के साथ साथ उत्तम चरित्र भी हो। याद रखिए, धन से घर बनता है, लेकिन संस्कारों से परिवार बनता है। और जहां परिवार में संस्कार, शुद्धता और धर्म का वास होता है, वहां भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। जय श्री राम।